दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में बर्ड फ्लू तेज़ी से फैल रहा है। और अब तक बिहार के 3 ज़िलों खासकर पटना, भागलपुर और जहानाबाद, ये 3 ज़िलों में बर्ड फ्लू के जो मामले हैं उसकी पुष्टि की गई है। और सावधानी और मॉनिटरिंग से ही बर्ड फ्लू के खतरे से बचा जा सकता है, क्योंकि बर्ड फ्लू के बचाव का कोई टीका नहीं है। जैसे कोविड में था कि हम लोग बच गए थे, मगर इससे जो है बचना मुश्किल है। मौसमी फ्लू से बचाने के लिए टीका इसे रोक नहीं पाता। और बर्ड फ्लू के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री बिहार समेत सभी राज्यों को अलर्ट किया गया है कि किस तरीके से उनको बचाना है। दिशा निर्देश जो है जारी किया गया है कि कहीं से भी पक्षी या मुर्गे के पालन की सूचना पर पशुपालन विभाग की टीम सैंपल संग्रह करने पहुंच रही है। और बर्ड फ्लू मिलने वाले स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी में मुर्गा फार्म सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। अब देखिए इंसानों के लिए क्या खतरा है। जैसा कि आप जानते हैं कि होली नज़दीक आ गया है, और होली में जो लोग हैं जम के ये सब चीज़ें खाते पीते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सिचुएशन खराब हो सकती है। बर्ड फ्लू प्रभावित मुर्गे, मुर्गी एवं पक्षियों को सीधे संपर्क में आने वाले जो लोग हैं उनको जानलेवा हो सकता है। इससे पीड़ित में गंभीर सांस की बीमारी हो जाती है और संक्रमण पैदा होता है। 3 से 5 दिन तक जो है तेज़ बुखार, गर्मी, कफ, मांसपेशी में दर्द, सिर दर्द, खांसी, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, और बाद में उल्टी वगैरह भी होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमेशा आप जो है थोड़ा सावधानी बरतें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह जांच होता क्या है, बर्ड फ्लू जांच के लिए सैंपल क्षेत्रीय रोग अनुसंधान लैब कोलकाता भेजा जाता है, और वैसे सैंपल को सीधे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ भोपाल भेजा जाता है। यानी बिहार में इसका जो है आपका सैंपल टेस्टिंग का भी व्यवस्था नहीं है। सैंपल के लिए आपको कोलकाता और भोपाल, ये 2 जगह पे ही जो है निर्भर रहना पड़ता है। और लगभग हर साल मिलते हैं मामले, और हर साल ही लगभग अब देखा जाता है कि कोरोना के बाद 2020 में बर्ड फ्लू का मामला कंकरबाग में आया, और बाकी कुछ जगहों में मिला जिसमें मुर्गे और मुर्गियों को मरा हुआ पाया गया। अब ये सावधानी बरतनी है आपको, ताकि मान लीजिए आप ठीक से रह पाएँ। और अगर कोई मान लीजिए आपको ऐसी चीज़ें नज़र आती है तो आप irs patna@gmail.com पे तत्काल जो है आप ईमेल कर सकते हैं। अब बचे कैसे, ये सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। कौवे, कबूतर, मुर्गी आदि के मरने पर सतर्कता जरूरी है। मुर्गी फार्म की नियमित सफाई और सैनिटाइज करें, यानी हमेशा सैनिटाइज करना और सफाई करना ज़रूरी है। ये गंदगी से ही ज़्यादातर होता है। मुर्गी फार्म के मज़दूरों को मास्क, हाथ में ग्लव्स और पैर में जूते पहन के ही काम करना चाहिए। पंछियों के मांस, अंडे को कच्चा या अधपका ना खाएं, पूरी तरीके से पका के खाएं। और बर्ड फ्लू प्रभावित पक्षी के मांस में को 100 डिग्री तापमान पर पकाकर खाने की स्थिति में इसका खतरा नहीं रहता है। यानी अगर मान लीजिए आपको बर्ड फ्लू वाला अगर मान लीजिए आपने ख़रीद भी लिया, तो आप इसको बेस्ट है कि कुकर में बना के खाएं, कढ़ाई की जगह कुकर में। क्योंकि कुकर में जो है 100 डिग्री सेल्सियस का जो प्रेशर बनता है, तो उससे जाके इसका फ्लू कहीं मरता है। तो इसलिए ज़्यादातर आप अगर होटल वगैरह में जाएं तो थोड़ा अवॉइड करें। अगर घर पे अगर खा भी रहे हैं तो कुकर का यूज़ करें तो ज़्यादा सावधानी रहेगा। दोस्तों, अगर आप मुर्गी फार्म चलाते हैं या पोल्ट्री चलाते हैं तो इसके लिए फसाई का रजिस्ट्रेशन, और गवर्नमेंट का जो भी प्रोजेक्ट आता है उसका रजिस्ट्रेशन, मुद्रा लोन इसका रजिस्ट्रेशन, और कंपनी बनाना हो, ये सब काम के लिए आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को हम लोग जानकारी दे पाएँ और काम आप करवा पाएँ। जो भी सर्विसेज है, ये कंपनी है हमारी, तो पेड सर्विस है, कोई फ्री की सेवा कुछ भी नहीं है। पहले ही बता देना ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग कहानी बहुत तरीके की बना के लाते हैं कि हमने सोचा, हमने देखा। सोचने देखने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस करेंगे तो फ्री में किसी से कुछ ना मांगें। आप भी बिजनेस कर रहे हैं, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करेंगे तो पैसा लगाना ही पड़ेगा। हम बिजनेस कर रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, इसके लिए पैसा लगा रहे हैं, और आपको भी इसी तरीके से करना पड़ेगा, तभी जाके काम होता है। बाकी डिटेल्स दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 9230222490, ताकि मान लीजिए आप संपर्क कर पाएँ और संपर्क करके अपना काम कर पाएँ। पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी, पटना, ये 3 जगह पे काम होता है।